सो सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। मन धर्मदास साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। ऐसे बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय महान श्री धर्मदास साहेब जी सद्गुरु कबीर ज्ञान आश्रम काटी, परम श्रद्धेय संत श्री अनुराग साहेब जी, परम श्रद्धेय संत श्री सुबोध साहेब जी एवं मंच पर विराजमान मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी मेरे आत्मीय प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों एवं मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आज हम सब लोग आपके इस सद्गुरु कबीर विज्ञान आश्रम देवा टोला में पधारे हैं और बड़े गर्व की बात है कि पहली बार आपके इस आश्रम में साहेब जी के द्वारा हमें आमंत्रण मिला था और हम यहाँ पर विराजमान हुए हैं और आप सभी प्रेमी आत्माओं का हम सबका मिलन हुआ है, इसलिए सभी लोगों को, पूरी आत्माओं को त्रैबार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सद्गुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, जीव रूप एक यंतर भाषा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतारी, ताशु नाम गायत्री धरी, तेहि नारी के पुत्र तिनि भयउ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउ, फिर ब्रह्मे पूछल महतारी, को तोर पुरुष के करी तुम नारी, तुम हम तुम औरन कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोई, बाप पूत की एक नारी, एक ही माय बिहाय, ऐसा पुत सपूत न देखा, जो बाप ही चिन्ने धाय। सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, जीव रूप एक अंतर भाषा, अर्थात जीव रूप निज तत्व मनुष्य के भीतर निवास करने वाला, जो मनुष्य के भीतर निवास करता है, अपने आप ज्ञान प्रकाश को जो फैलाता है, मनुष्य के मन से इच्छा रूपी नारी का अवतरण हुआ है। अर्थात सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी इच्छा है जिसका नाम गायत्री रखा है। गायत्री जो जीव की इच्छा रूपी नारी,
तो उसी इच्छा रूपी नारी से 3 पुत्र पैदा हुए। और वो 3 पुत्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के अंदर में जो ताकत है, जो शक्ति है, वह रजोगुणी है, जो क्रियाशील है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी माता से पूछा कि तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, उन्होंने इसमें कहा है कि गायत्री जो है, वह गायत्री कौन सी गायत्री है? और उस गायत्री के 3 पुत्र हैं। तो 3 पुत्र कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इन माताओं से जो है, अपनी माँ से ब्रह्मा जी पूछते हैं कि हे माँ, तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो? तो गायत्री ने उत्तर दिया कि तुम, हम तुम और न कोई। तुम ही से पुरुष, हमें तोरी जोड़ी। गायत्री ने उत्तर दिया कि तुम और हम तथा हम और तुम, बस यही है। यहाँ पर कोई अन्य दूसरा नहीं है। तुम्हारे सरेखे पुरुष है और हम ही तुम्हारी पत्नी है। तो पिता और पुत्र की पत्नी का मतलब हुआ नारी जाति। चाहे वो पुत्र की पत्नी होगी तब भी वो नारी जाति की होगी, और अगर एक पिता की पत्नी होगी वो भी नारी जाति की होगी। तो इस प्रकार से एक ही माता जाति से पिता और पुत्र दोनों की पैदाइश हुई है। तो ऐसा योग्य पुत्र नहीं देखा जाता जो खोज करके अपने पिता को पहचाने। तो यहाँ पर इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि सबके भीतर में बसने वाला जीव ही परम तत्व है, और वह जो है वह ज्ञान स्वरूप है, और वही ज्ञान का प्रकाश करने वाला जो है वह जीव ही है, जो अपने स्वरूप का ज्ञान अपने आप में जो है वह स्वयं है, और हमें इसे स्वयं को जानना है। हमें कहीं अलग से कोई तृप्ति मिलने वाली नहीं है। चाहे आप जप करो, तप करो, ध्यान करो, योग करो, कर्म करो, कहीं हमें अलग से पूर्णता नहीं मिलेगी। अगर आप पूर्ण रूप से कहीं अगर बाहर खोजते हैं, कहीं इसका आधार कहीं मानते हैं, और भ्रम में पड़ कर के कई ऐसे मनुष्य जो है अनेक देवी देवताओं की कल्पना करते हैं। कहा भी जाता है कि प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान लिया गया और उनकी प्रार्थना करते हैं। हजारों मंत्र बने हैं, वेद पढ़े हैं। कई वैदिक ऋषियों ने सभी प्राकृतिक शक्तियों में अग्नि को सर्वोच्च स्थान दिया है, और इसी प्रकार से ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पहला मंत्र अग्नि शब्द से शुरू किया गया। तो अग्नि महासमुच्च सूर्य है, और इस प्रकार से सूर्य की उपासना में प्रसिद्ध सबसे पहला जो मंत्र है वह मंत्र है गायत्री मंत्र। तो जिस प्रकार से जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, जब हम हिंदी में पढ़ते थे, जब हमने एमए किया था, उस समय जब हम हिंदी में पढ़ा करते थे, तो हिंदी में कई प्रकार के हम सवैया, कवि, अरील, चौपाई, दोहा, छंद और इस प्रकार से हमने पढ़े, और उसमें भी वेदों में गायत्री, जगती, पंक्ति, भृति और इस प्रकार से उष्णिक, ये सब 7 प्रकार के मुख्य ऐसे छंद थे। तो इसमें जो है
और धृति, ये जो छंद है, इन छंदों के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वेदों में गायत्री छंद जो है वो कई हजारों की संख्या में आए। तो इस प्रकार से जो है ये मुख्य जो उपासनीय और प्रसिद्ध गायत्री जो मंत्र है, यह एक गायत्री मंत्र जो है, ये जो रचना है, ये रचना जिसने की है, ये विश्वामित्र जी की रचना है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है, यहाँ पर कुछ शुक्त और 10वां मंत्र बताया गया था, जैसे तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि दिवो योनम प्रचोदयात्। ये गायत्री छंद के 24 अक्षर होते हैं। तो इन्हीं 24 अक्षरों को गिना जाता है, आधे को नहीं। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर न होकर के 23 ही है। तो इस छंद में जो छांदिक दोष है, परंतु बड़े बड़े महापुरुष और विद्वानों के द्वारा इस छंदों का कुछ अशुद्ध प्रयोग आया है, और वह जो प्रयोग है उसे दोष माना जाता है। तो गायत्री में 23 अक्षर इस प्रकार से हैं, और इन 23 अक्षरों को जो है हम इस प्रकार से जैसे वरेण्यम पढ़ लेते हैं, और इस प्रकार अपनी ओर से 34 अक्षर बना लेते हैं, 24 अक्षर बना लेते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने इसी के बारे में कहा है, और कहते हैं कि सबके भीतर निवास करने वाला चेतन जीव जो ज्ञान स्वरूप है, उसी को इच्छा, उसी की कल्पना एक गायत्री है। गायत्री स्वयं में कोई बड़ी ज्ञान स्वरूप कोई वस्तु नहीं है, किंतु जो गायत्री की रचना करने वाला है, जिसकी इच्छा से गायत्री निर्मित हुई है, वह जो निर्मित किया हुआ है वह कोई श्रेष्ठ जीव है। तो किसी दिन विश्वामित्र ने गायत्री की रचना प्रकाश स्वरूप सूर्य से सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए की थी। फिर मनुष्य ने अज्ञान वश व पुत्र धन राज्य सब कुछ का देने वाला, सारे पापों को भस्म करने वाली बन बैठी, और इस प्रकार से जो है गायत्री का घोर दुरुपयोग किया गया, और आज भी वह मंत्र जो है प्रतिमा बन गई। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि गायत्री कोई शरीरधारी नारी तो नहीं है, जो उसमें शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव पैदा हो जाते हैं। गायत्री भी एक मनुष्य जीव की इच्छा रूपी नारी है, अर्थात गायत्री केवल जीव की इच्छा से एक वैदिक मंत्र है, जिसको हम माना जाता है कि किसी भी शरीरधारी का पैदा होना शायद असंभव है। तो इस सृष्टि क्रम कारण कार्य व्यवस्था के तहत जो है लोक नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर गायत्री के उपासक माने जाते हैं। तो गायत्री के पुत्र कह दिया जा सकता है, जो गायत्री वेदों की मां मान ली गई। यदि ब्रह्मा विष्णु और महादेव ने अपनी मां मानकर अगर उसकी घोर उपासना की हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कोई आश्चर्य नहीं लगता। लेकिन अगर कहा जाए कि ब्रह्मा जी गायत्री के पुत्र हुए, तो एक आश्चर्यजनक बात है। तो यहाँ पर साहब जी कहते कि फिर ब्रह्म में पूछल मातारी, गायत्री तो एक मंत्र है, उससे कुछ पूछना ही ये तो असंगत बात हुई। तो उसका उत्तर भी दिया जाना एक असंभव सी बात है। आखिर यहाँ पर हमें जानना है, समझना है कि आखिर इसका अभिप्राय क्या हो सकता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु और महादेव में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ थे, और रजोगुणी होने के कारण
अधिक क्रियाशील थे, बहुत उत्साही थे। उन्होंने माना अपनी उपास्या माँ स्वरूपा गायत्री से पूछा कि हे माँ, तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो। इसके बाद मानो गायत्री ने उनको उत्तर भी दिया होगा कि तुम और हम तथा हम और तुम को छोड़कर बीच में अन्य कोई नहीं है। तुम्हारी सरीखे पुरुष है और हमारी सरीखी नारियां हैं। क्यों? क्योंकि आज संसार में जितने भी पुरुष और नारी केवल दो ही हैं, एक नर और एक नारी। तो अभिप्राय इसका ये है कि जैसे जीव ने ही तो गायत्री रूपी नारी को अपनी इच्छा से पैदा किया, तो ब्रह्मा जी ने ही मतलब एक इच्छा रूपी नारी को पैदा किया। तो गायत्री जैसे अनेक मंत्र, धारणाओं, कल्पनाओं और कई ऐसे जन्मदाता परम पुरुष जीव जो हैं और जिनके अंदर में एक इच्छा रूपी नारी जागृत हुई है, कई ऐसे कल्पनातीत जो बातें आई हैं जिसमें मनुष्य जो है फंस गया। तो इस प्रकार से एक चेतन पुरुष ही हम जैसी कल्पनाओं को जन्म देता है और जन्म देने वाला है, जिसमें हम सब फंस करके उसी में उलझ गए हैं और उसी को स्वरूप उसी में फंस करके हम उसको एक मान लेते हैं। तो साहब जी कहते हैं कि बाप पूत की एक ही नारी और एक ही माँ बिहाय, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चिन्हे धाय। ये कितनी सुंदर उलटबासी है। बाप पूत की एक ही नारी, एक ही माँ बिहाय। लोक व्यवहार में देखा जाता है कि पिता और पुत्र इन दोनों संसार में सारे पुरुष हैं और इनकी पत्नियां एक ही जाति की नारी है। इस सृष्टि में जो है, जो आज एक नर और नारी दोनों मिल करके जो है रचना की है, तो इस दृष्टि से बाप और पुत्र की एक ही नारी कहना सार्थक है। इसी प्रकार एक ही माँ बिहाय का अभिप्राय है कि एक माता जाति से ही तो सबका जन्म होता है। तो आध्यात्मिक रूप से कहा जाए कि जीव की इच्छा रूपी जो नारी है वह उलटकर उसको ही मोह लेने वाली है, अर्थात समस्त जीवों को मोहित करने वाली एक इच्छा रूपी नारी है। एक ही माया, मोही रूपी माता जो सभी जीवों को अपने जंजाल में फंसा लेती है, अपनी संस्कृति में फंसा लेती है। तो ऐसा वह पुत्र सुपुत्र जो खोज करके अपने पिता को पहचाने, अर्थात वह ऐसा कौन सा देहधारी मानव है, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो प्रशंसनीय है कि जो जन्मदाता अपना पिता कौन है, इसे समझने के लिए अलग हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य के अंदर में निवास करने वाला जीव रूप चेतन ही इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, बताते हैं कि सबके घट में, सबके हृदय में निवास करने वाला घटवासी जीव ही परम चेतन तत्व है। वह ज्ञान स्वरूप है और वह अपने आप को भूल करके इच्छा रूपी कोई नारी को जन्म देता है। चाहे वह इच्छा कोई भी विषय वासना के चक्कर में फंसा हो, चाहे कोई देवी देवता के चक्कर में पड़ा हो, चाहे कोई व्यक्ति जो है वह अपने स्वरूप को, अपने जीव को इधर उधर भटका रहा हो, तो मनुष्य जो है, यह मनुष्य जो है वह अपनी इच्छा का जन्मदाता स्वयं है। जीव के शुद्ध स्वरूप को पहचान करके इच्छा का त्याग करे और अपने शुद्ध चेतन आत्म स्वरूप को पहचाने, तभी तो वह अपने स्वयं की स्वरूप की स्थिति को जान सकता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी ने इस बीजक में यही कहे हैं कि
यहाँ पर जो है बहुत कुछ ऐसी बातें आती हैं जो बीजक के गुण रहस्य को बताते हैं। आज कई प्रकार के धर्म ग्रंथों में अधिकतम में चमत्कार पूर्ण बातें आती है, और आज हम सृष्टि क्रम के विरुद्ध में जो है कई ऐसे चमत्कारिक अर्थों और सिद्धियों को बताते हैं, चाहे वो पुराण हो, धर्म ग्रंथ हो, चाहे दुनिया के अंदर में ऐसी कोई मिट्टी से स्पर्श करता हुआ सरल बोध हो, जहाँ जड़ चेतन स्वाभाविक स्वरूप से विश्व के अंदर में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके अंदर में शाश्वत नियम कारण कार्य व्यवस्थाओं को हम ठीक ठाक से समझ लें। तो हमें अपने इस धर्म अध्यात्म में लगे हुए देवीकरण के जाल को काट करके हम अपने मानवीकरण के आधार पर हमें उस अर्थ को समझना है, उस बोध शास्त्र को समझना है, और समझना ही होगा। क्योंकि आज का जो वैज्ञानिक युग है, आज के युग में हमें धार्मिक और आध्यात्मिक पर जोर देना होगा, हमें उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कई अनेक शास्त्र प्रमाण हैं जिसके जाल में हमें उलझना नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने इस रामायणी में यही बताना चाहते हैं कि गायत्री जो है ये एक मंत्र है जो जीव की ही इच्छा रूपी नारी है। जीव की इच्छा से जीव श्रेष्ठ है। क्यों कि इच्छा श्रेष्ठ नहीं हो सकती, जीव श्रेष्ठ है और जीव उसका कर्ता है। अतएव जीव को चाहिए कि वह अपने ही बनाए जालों में न फंसे, वह अपनी गरिमा अपने आप को पहचाने। वह स्वयं है, उससे कोई अलग नहीं है। तो हमें इस प्रकार से हमें समझना होगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सबके अंदर में विराजमान, घट में विराजमान जीव चेतन आत्म परम सत्ता परम तत्व ज्ञान स्वरूप जो है वह स्वयं है। और यहाँ पर इच्छा रूपी नारी को पैदा करने वाला जो है वह जीव है। जीव ने ये इच्छा प्रकट जताई और इच्छा रूपी नारी का अवतार हुआ। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी ने जो है इस बात को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कई ऐसे हमारे अंदर में प्रश्न उठते हैं और इन्हीं प्रश्नों को बार बार हम अनुसंधान करते रहते हैं और मानते रहते हैं कि नहीं, गायत्री कोई शरीरधारी नारी होगी और उन्हीं के अंदर से इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई होगी, ब्रह्मा विष्णु महादेव जी पैदा हुए होंगे। गायत्री तो केवल इच्छा है और एक दूसरा मंत्र है। तो मंत्र से कोई व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता और इच्छा से भी कोई पैदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर स्वयं जो है स्वयं अपने आप में अपनी चेतन आत्मसत्ता है, जिसको हम जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं, आत्मशक्ति कहते हैं, जिसके अंदर में ज्ञान स्वरूप है, जानने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, वह स्वयं है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने इसी प्रकार से कहा है कि हमें इस बात को समझना है। तो इसलिए कहते हैं कि जीव रूप एक अंतर भाषा अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा इच्छा रूपी नारी अवतरी अवताशु नाम गायत्री धरी। तो बंधुओं यहीं पर हमें समझना है। आगे साहब जी कहते हैं कि बाप पूत की एक नारी एक माय बिहाय ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चिन्ह था। तो हमें ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपने बाप को पहचान सकता है, ऐसा कौन सा सपूत है जो अपने बाप को पहचान सकता है। तो हमें इसे समझना है और सदगुरु कबीर साहब जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। तो हमें इधर उधर कल्पित बात में न भटक करके अपने आप को जान करके अपने अंदर में जो निज स्वरूप निज तत्व जो निवास करने वाला अपने भीतर में जो है वही
ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, अंतर ज्योति स्वरूप है, तो वही जो है उसी को हमें खोजना है, ढूंढना है, उसी को अपने आप में प्राप्त करना है जो अपने स्वरूप में स्थित है। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और अपने जो समझा होगा उसे आप अपने जीवन में उतारें और जीवन में उतार करके अपने आत्मा को पहचाने, अपने आप को पहचाने कि वास्तव में कोई दूसरा यहाँ है नहीं, मैं स्वयं हूँ और उसके अलावा सब मिथ्या है, कल्पना है। और यही बात को समझ करके हम अपने स्वरूप की स्थिति को पहचानें। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय।